श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। प्रिय दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला एसपीएम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप सभी को 2024 मंगलमय हो, शुभमय हो, सुखमय हो। भगवान महादेव की छत्र छाया आप सभी पर बनी रहे। आप सब जहाँ कहीं भी रहें स्वस्थ रहें, खुश रहें, बहुत ही मस्त रहें। तो दोस्तों, मैं आज बहुत ही सुंदर कथा लेकर के आई हूँ, जो कि एक पतिव्रता नारी की कथा है। ये पतिव्रता नारी की ऐसी कथा है कि जो कि मनुष्य को सुनने मात्र से सारी मनोरथ पूरी हो जाती है और मनुष्य की आदिक, भौतिक, दैविक सभी तापों से मुक्ति मिलती है। इतना ही नहीं, ये कथा सुनने मात्र से संतान पर आई हुई विपत्ति टल जाती है। कैसे ये जो औरत है, ये नारी है, जो महिला है, अपने पति की सेवा कर रही है। पति की सेवा से, पति व्रत धर्म से भगवान महादेव भी डरते हैं। सारे 33 कोटि देवी देव डरते हैं पतिव्रता नारी से। और इतना ही नहीं, अग्निदेव भी डर रहे हैं ये पतिव्रता नारी से। ये पतिव्रता नारी की कथा बहुत ही सुंदर है, जो कि भागवत महापुराण से मैं ली हूँ। ये कथा को पूरे सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा नहीं सुनिएगा। आधा अधूरा कथा हरदम कष्टदायक होता है। तो इतनी पावन कथा को पूरे सुनिएगा और लाभ उठाइएगा। कमेंट के जरिए अवश्य बताइएगा कि ये कथा आप सभी को कैसा लगा। और लाइक अवश्य करिएगा, क्योंकि दो ही जरिया है, एक कमेंट और एक लाइक, जिससे पता चलती है कि मेरी वीडियो आप सबको कैसी लगी। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है। आप सभी पूरे इस कथा को सुनेंगे, लाभ उठाएंगे और वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे मेरी वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुँचे। चलिए, मैं कथा को ज़्यादा नहीं देर करते हुए शुरू कर रही हूँ। एक बहुत ही पतिव्रता नारी थी, जो अपने दंपति के साथ बहुत खुशी से अपने गृहस्थी में रहा करती थी। पतिव्रता का उनका चर्चा नगर शहर हर जगह था कि वो औरत बहुत ही सुशील है, सुंदर है और पतिव्रत धर्म का बहुत अच्छे से पालन करती है। एक दिन का बात है कि उनका पति आ गए, पतिव्रता नारी की पति आ गए और बहुत थके हुए थे। उनका पति बोले कि हे प्रिय, आज मेरा बहुत जो सर है ना से दर्द कर रहा है, मैं बहुत थक चुका। पत्नी बोली कि ठीक है, आप भोजन करिए और विश्राम करिए। विश्राम के पश्चात मैं आपका सर दबाया करूँगी। इस तरह से पति ने खाना खा लेते हैं और आराम करते हैं, विश्राम करते हैं। पतिव्रता नारी के जांघे पर पैर रखे हैं पति और विश्राम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। पतिव्रता नारी की एक ही संतान है, जो कि लड़का है। वो बहुत ही छोटा है। घुटने के बल से धीरे धीरे घुसू के वो जो बच्चे हैं सो चल रहे हैं। इधर जो पतिव्रता स्त्री है सो अपने पति का माथे को अपने जांघे पर लग करके धीरे माथे को दबा रही थी। इतना ही में पति का नींद आ जाता है, पति सो जाते हैं। पतिव्रता नारी अपने जांघे पर पैर को रखी हुई है और जो बच्चे हैं छोटे, 6 महीना का बच्चे हैं, घुटने के बल से चल रहे हैं। वो बच्चे चलते आग की तरफ बढ़ जाते हैं और चूल्हे में जो आग है उसी तरफ वो जो बच्चा है सो चूल्हे की आग की तरफ बच्चा जाने लगता है। पतिव्रता नारी सोच रही है कि अब मैं क्या करूं, मैं तो बहुत दुविधा में हूं। अगर पति का सिर है उसको मैं बेड पर रख देती हूं, बिस्तर पर रखती हूं, तो इधर मेरा पति का नींद है सो टूट जाएगा, खुल जाएगा। पति का मेरा जो भी थोड़ा सा आराम हुआ होगा, सर का दर्द फिर से शुरू हो जाएगा। अगर मैं पति का सिर को नहीं नीचे रखती हूँ तो मेरा पुत्र है सो अग्नि में जल जाएगा, चला जाएगा। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ कहता नहीं बन रहा है। इस तरह से सोच रही थी और बहुत दुखी हो रही थी। ये सब सोच के बहुत दुखी हो रही थी। अंत में लास्ट में जो पतिव्रता नारी थी सो निश्चय की कि ठीक है, मैं अपने पतिव्रत का धर्म ही सबसे पहले पालन करूंगी,
क्योंकि ये मेरा पति हैं। सबसे मेरा पहला कर्तव्य है पति की सेवा करना, जो कि अभी फ़िलहाल सोए हुए हैं और इनका सर में बहुत ज़ोर से दर्द था। तो इनको मैं अगर नीचे रखती हूँ तो इनका नींद खुलता है और नींद खुलने के बाद इनको सर का जो दर्द है सो वापस फिर शुरू हो जाएगा। ये सोच कर के पतिव्रता जो नारी थी सो अपने पति का जो सर था सो नहीं उतारी अपने जांघे से, उसी जांघे पर पति का जो सर था सो रख रही है और रख कर के धीरे धीरे माथे को दबा रही है और पति को गहरा नींद आ गया था। इधर बच्चे धीरे धीरे घुटने के बल चलते 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 वहीं आग के तरफ चला गया। पतिव्रता नारी ने सोची कि आज मैं अपने पति व्रत धर्म का अच्छे से पालन कर रही हूँ। उधर अग्नि की तरफ बढ़ते हुए बच्चे को देख करके स्वर्ग से सारे देवते लोग ने सोचने लगा कि ये पतिव्रता नारी का जो बच्चा है अगर अग्नि में जल जाता है ये तो ठीक नहीं होगा, ये तो धरातल पर भूकंप आ जाएगा। क्योंकि पतिव्रता नारी से ईश्वर भी डरते हैं। वो बच्चे खेलते खेलते चूल्हे के सहारे से ऐसे माथे के बल से गिर गए आगी में। जो आगी में गिरे, अग्नि में गिरे, तो वो बच्चे को अग्नि माता ने अपने हाथ में लोक लिया। अग्नि माता ने लोक करके वो बच्चे को फिर से वापस ले आ करके जो पतिव्रता नारी थी उसी के पास वो बच्चा आ गया, अग्नि से निकल करके वहाँ आ गया। अग्नि माता ने सोची, अग्निदेव ने सोचे कि ये पतिव्रता नारी है, इसके बच्चे को मैं भला कैसे जला सकता हूँ। क्योंकि पतिव्रता नारी को पतिव्रत धर्म करने से, पति की सेवा करने से उसका पुत्र के भी रक्षा खुद भगवान कर रहे थे। उसका केवल पतिव्रत धर्म की रक्षा करने से उसकी पुत्र की रक्षा स्वयं ईश्वर कर रहे थे, स्वयं अग्निदेव कर रहे थे, अग्नि माता कर रही थी। अग्नि माता ने अपने गोद में लिए बच्चे को और बच्चे को ला करके माँ के पास छोड़ दिया। जब माँ ने ये दृश्य देखा तो माँ अचंभित रह गई और अचंभित रह करके भगवान को सुमिरने लगी कि हे ईश्वर, मैंने कौन ऐसा पुण्य किया जो आपने अग्नि से मेरे बच्चे को सही सलामत निकाल करके मेरे पास दिया। मेरे बच्चे का एक रुआं भी नहीं जला इस अग्नि में। मेरे बच्चे का एक रुआं भी, एक बाल भी बाका नहीं हुआ। मैं कौन सा ऐसा पुण्य की हूँ। उसी समय साक्षात महादेव और माँ पार्वती पतिव्रता नारी के सामने प्रकट होकर के बोलने लगे कि हे पुत्री, तुमने पतिव्रत धर्म का पालन की हो। अपने पति के चलते, अपने पति की सेवा में तुम इतनी लीन हो कि आप सोच रही हो कि अगर मैं पति के माथे को अगर बेड पर रखती हूँ, बच्चे को अग्नि से बचाने जाती हूँ तो मेरे पति व्रत धर्म है सो नष्ट हो जाएगा। इधर बच्चा जो है सो अग्नि में जल जाएगा। तो आपने अपने पति व्रत धर्म को न छोड़ करके अपने बच्चे को आपने नहीं बचाया। इस पर मैं काफ़ी प्रसन्न हूँ। हे पतिव्रते, तुम मांगना चाहती हो और कुछ भी मांग लो। तब पतिव्रता नारी ने बोली कि हे जगत के माता पिता, आप मेरे भी माता पिता हैं। जितने संसार में पतिव्रता नारी है सबका आप माता पिता है। जैसे मेरे आपने रक्षा किया उसी तरह से जितने संसार में, इस सृष्टि में, ये विश्व में जितने भी पतिव्रता नारी है वो अपने पति की सेवा करे, पूजा करे, उसका आप इसी तरह से, उसके पुत्र का, उसके परिवार का आप इसी तरह से रक्षा करिएगा। हे महादेव, मेरा इतना ही मांगना है, इस मांग को आप स्वीकार करिए। माँ भवानी महादेव ने और प्रसन्न हुए कि ये पतिव्रता नारी का सोच कितना पवित्र है। ये अपने लिए ना केवल मांग करके सारे सृष्टि के पतिव्रता नारी के लिए मांग रही है। महादेव ने, माँ पार्वती ने एक दूसरे को देखा और महादेव ने बोला कि हे पुत्री, मैं तुमसे और प्रसन्न हूँ क्योंकि तुम अपने लिए ना मांग करके सारे संसार, सारी सृष्टि के पतिव्रता नारी के लिए तुमने ये वरदान मांगी हो। इसीलिए तुम्हारा संतान भी अमर रहेगा, तुम्हारा सौभाग्य भी अमर रहेगा। इतना ही नहीं, तुम्हारे घर में जो भी निर्धनता है, गरीबी है, दरिद्रता है, वो सारे दूर हो जाएंगे और तुम दोनों पति
आनंद चित से अपने गृहस्थी में विहार करोगी और अंत में मेरे धराधाम में आओगी। इस तरह से महादेव ने, पार्वती ने आशीर्वाद दे करके वहीं तत्क्षण वहाँ से अलोपित हो गए। उसके बाद पतिव्रता नारी ने सारी बात अपने, वहाँ पर पति सोए हुए थे, पतिव्रता के जांघे पर पति ने सिर रखकर सोए हुए थे। ये सारी घटना को पतिव्रता नारी ने अपने पति को बताई। और इतना ही नहीं, पतिव्रता नारी ने फिर आशीर्वाद दिया अपने पति को जागते हुए देख करके, अपने पुत्र को गोदी में, अपने कलेजे को, टुकड़े को गोदी में ले करके सारे सृष्टि के पतिव्रता नारी को आशीर्वाद दी कि जो भी इस कथा को सुनेगा और जो भी इस कथा को कहेगा, उसका भी सौभाग्य, उसका भी गोद मेरे ही जैसा अखंड रहेगा, उसका भी पुत्र दीर्घायु रहेगा, चिरंजीव रहेगा। इसी तरह से पतिव्रता नारी ने भी आशीर्वाद दिया, सारे सृष्टि के पतिव्रता नारी को आशीर्वाद दिया है। तो प्रिय दोस्तों, इस कथा से हमें सीख लेना चाहिए, क्योंकि गृहस्थी से बड़ा कोई सुख नहीं है, पति से बड़ा कोई परमेश्वर नहीं है। तो अपने परिवार को, अपने पति को खुश करते हुए भगवान का पूजा करना चाहिए। और अपने जहाँ पर पतिव्रता नारी रहती है वहाँ पर खुद भगवान उसकी रक्षा करते हैं, उसके पुत्र पुत्री की रक्षा खुद ईश्वर करते हैं, खुद महादेव करते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वाणी को महादेव माँ भवानी के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।